आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन वेद पुराणों में ऐसे अनेक रहस्य हैं जो आज भी छिपे हुए हैं। इन रहस्यों को अगर हम आज भी अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, जगमोहिनी मुद्रा, ये मुद्रा आपको एक ऐसी मैजिकल पावर प्रदान करती है कि जिस पावर को आज के समय में हर कोई चाहता है। इसे अगर आप अपने कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं संजीव मलिक, लाइफ कोच। आज की ये नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को कई गुना अट्रैक्टिव बना सकती है। अगर आप मेरी बताई हुई इस विधि को अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो आपकी अट्रैक्शन पावर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर वो नॉलेज मिलेगी जो आपके जीवन को बेहतरीन बना सकती है। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन वेद पुराणों में ऐसे अनेक रहस्य हैं जो आज भी छिपे हुए हैं। इन रहस्यों को अगर हम आज भी अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमारा जीवन एक उच्च कोटि का जीवन बन सकता है। ये एक ऐसी विद्या है जिसका इस्तेमाल ऋषि मुनि, आदि योगी और देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया करते थे। आज तक आपने बहुत सारे हैंड जेस्चर्स मतलब हस्त मुद्राओं के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस मुद्रा के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अलग है। इसका रिजल्ट इतना पावरफुल है, यानी ऐसा कि इसके लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये विद्या तुरंत प्रभावशाली है। इस मुद्रा का नाम है त्रिलोक्य मोहिनी मुद्रा या आकर्षण मुद्रा या जग मोहिनी मुद्रा। ये मुद्रा आपको एक ऐसी मैजिकल पावर प्रदान करती है कि जिस पावर को आज के समय में हर कोई चाहता है कि इसे अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसका हर कोई दीवाना बनना चाहेगा। मतलब सच में अगर आप इसको करते हैं तो आप अपनी आकर्षण शक्ति को इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे कि लोग आपके ऊपर मोहित होने लगेंगे। आपकी बोलचाल, आपकी पर्सनैलिटी में इस तरह का आकर्षण पैदा होने लगता है जिससे आपकी ओर हर कोई व्यक्ति अट्रैक्ट होने लगता है। और रही बात सच या झूठ की, तो इसका फैसला आप खुद कर पाएंगे। आप कुछ ही समय के अंदर अपने अंदर ये चेंज महसूस करने लगेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि मैंने पहले श्लोक में बताया, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथों में महासरस्वती, महालक्ष्मी और स्वयं नारायण का वास होता है। यहाँ तक कि सभी दैविक शक्तियों का वास भी हमारी हथेलियों में, हमारे हाथों में ही होता है। जब आप अपने हाथों से कोई ऐसी मुद्रा करेंगे तो उसका असर आपके जीवन पर जरूर होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मुद्रा को करने के 10-15 दिन के अंदर ही आपको अपने पर्सनैलिटी में ज़बरदस्त चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। स्किन पर और फेस पर एक अलग ही तरह का ग्लो आने लगता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं, इस मुद्रा का प्रभाव आपको अपने जीवन के हर साइड पर देखने को मिलता है। इसे करने के कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में अलग तरह का एक्सपीरियंस होने लगता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये मुद्रा आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा गजब निखारती है कि आप खुद में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। समुद्र शास्त्र में इस मुद्रा के बारे में बताया गया है कि अगर आप इस मुद्रा को ईश्वर का ध्यान करते समय करते हैं तो ये मुद्रा देवी देवताओं की शक्ति को आकर्षित करने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि इस मुद्रा का प्रयोग तब करना चाहिए जब आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये जगत मोहिनी मुद्रा है। जब आप पूजा करने के लिए जाएं, रिलैक्स हों, मन शांत हो, तो इस मुद्रा को लगा के 2 से 3 मिनट तक जरूर बैठें। जिससे ये होगा कि आप जिनकी भी उपासना करते हैं वो और उनकी शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मुद्रा को लगाना कैसे है। सबसे पहले आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को इस इमेज के हिसाब से अपनी चारों उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़कर मिला लीजिए और अपने दोनों अंगूठों को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठा लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां भी इसी प्रकार मिली होनी चाहिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगर आपको इसी मुद्रा में अपने दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लेकर आना है और अपने सीने के सामने ही रखना है। जब तक आप इस प्रोसेस को करते हैं, इसके बाद आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान को लेकर आएं और सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। मतलब आपको अपनी सांसों को एक
ऐसे रिलैक्स मोड में लेकर आ रहे हैं जहाँ पर श्वासें ना बहुत तेज चल रही हैं, ना बहुत धीमी चल रही हैं, सामान्य गति से श्वास चल रही हैं, लेकिन आपका ध्यान आज्ञा चक्र में लगा हुआ है और आपके हाथों से ये मुद्रा बनी हुई है और आपके हाथ अपने हृदय के चेस्ट के सेंटर के पास हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों को सम अवस्था में लेकर आ रहे हैं। अर्थात जैसे ही हमारा हृदय एकदम शांत होता है, ये मुद्रा आपकी समस्त पंच तत्वों को बैलेंस कंडीशन में ले आती है। प्लस आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाकर अब अपने आप को फोकस करते हैं उस वस्तु की ओर, उस चीज़ की ओर जिसे आप चाहते हैं, जो चीज़ अपने जीवन में, जो विश आप अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं। अब आपको अपने दोनों आईब्रोज के बीच में उस चीज़ को विजुलाइज करना है। तो इसके लिए आप एक लंबी और गहरी सांस लें और इस तरह से अनुभव करें कि वो सांस आपके हृदय से उठकर, चेस्ट से उठकर आपकी आईब्रोज के मध्य तक जा रही है। आईब्रोज के सेंटर में ध्यान को टिकाकर कुछ समय तक श्वास को रोके रखें और जब श्वास को रोका हुआ है तो उस दौरान आपने अपनी उस कल्पना को, उस भाव को, जो विश आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करना है कि जैसे कि वो वस्तु, वो बात आपको मिल गई है। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन आए और लीगल तरीके से आए, तो डेफिनेटली आपको उसी प्रकार से अपने मन को इमेजिन करना है कि मेरे पास लीगल तरीके से कमाया हुआ धन आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं, नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में लोगों को आकर्षित करें, तो इसी प्रकार आपको इमेजिन करना है कि जैसे आप एक मैग्नेट के फॉर्म में बैठे हैं और लोग आपकी पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। ये मुद्रा आपकी एनर्जी को, आपकी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर ले जाएगी जहाँ पर आपके मन की कल्पना साकार होने लगेगी। अगर आप किसी देवी देवता को की आशीर्वाद को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उन्हीं देवी देवता का ध्यान अपनी थर्ड आई पर कीजिए। बस ये मुद्रा लगी रहनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के मन की बात को जान सकें तो तब भी उसी प्रकार उस व्यक्ति के थर्ड आई पर अपना ध्यान लगाइए मानसिक रूप से। जब आपका ध्यान अपनी थर्ड आई पर है तो आप इमेजिन कीजिए कि आप उस व्यक्ति की थर्ड आई से कनेक्टेड हैं और उसके मन की बात को जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। इस प्रकार से कम 10 मिनट अगर आप इस ध्यान को डेली करते हैं, आपने मुद्रा लगा रखी है और साथ ही साथ अपने आईब्रोज के सेंटर में आप इस ध्यान को कर रहे हैं, तो बड़े ही गजब का अनुभव होने लगता है। ये अनुभव इतना उत्तम और इतना हाई लेवल का होता है कि जीवन में बदलाव जरूर आते हैं। मैंने पर्सनली इससे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट किया है अपने जीवन में और मैंने जिसको भी इस मुद्रा को करने को कहा है उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। विशेष रूप से मैं इसका उपयोग करता हूँ अपने गुरुदेव की कृपा, भक्ति और प्रेम को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा अपने क्लाइंट्स की समस्या का समाधान करने के लिए। जो लोग मुझसे आकर कोई समस्या पूछते हैं, मैं उनके दिल पर फोकस करता हूँ, उनके मस्तिष्क पर फोकस करता हूँ कि उनकी समस्या का समाधान मुझे अपनी थर्ड आई में मिले और प्रकृति की तरफ से मुझे मैसेजेस मिलने लगते हैं। ये मैं वो सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। तो ये बड़ी ही गजब की पावर है। ऐसा अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। तो इस मुद्रा में हमने पंच तत्वों को बैलेंस किया है, साथ ही साथ हमने अपनी पूरी एनर्जी को थर्ड आई पर फोकस कर दिया है। तो आप पाएंगे इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक बार दोबारा से अपनी पूरी बात को समराइज कर रहा हूँ। श्वास मुद्रा को आपने लगाया, दोनों हाथों को आपने चेस्ट के सेंटर पर रखा और एक लंबी और गहरी सांस लेकर दोनों आईब्रोज के बीच में टिकाया। वहाँ पर अपनी डिज़ायर्ड वस्तु का ध्यान किया। उस ध्यान को आपको कम से कम 3 बार पूरा रिपीट करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, और फिर आपने श्वास को छोड़ दिया। अगर एक ही बारी में ऐसा ना हो पाए तो
इसको 2 या 3 बारी में श्वास को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी एक बार श्वास को लिया, इमेजिन किया, श्वास को छोड़ दिया, फिर से श्वास को लिया, इमेजिन किया और छोड़ दिया। आप पाएंगे कि वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह चीज़, वह जो बात जो आपने विश की थी वो आपके जीवन में आने लगती है। जो भी रिजल्ट आए मेरे साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका रिजल्ट आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप जहाँ से भी, जिस सिटी से भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कृपया अपने शहर का नाम नीचे ज़रूर लिखें और जय श्री राम अवश्य लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।